गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम आप लोगों को कल एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पूरा संपूर्ण क्वेश्चन बता चुके थे। आज ट्राई करेंगे 1.2 पूरा कंप्लीट कर देंगे। 1.2 जानते हैं, ये आपका एग्जाम में ना 5 क्वेश्चन रहेगा, ABCDE रहेगा, ई तक, ठीक है। इसमें से आपका एग्जाम में 100% गारंटी है बाबू कि एक क्वेश्चन पूछेगा, वो भी 1 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछेगा। आप एग्जाम दीजिएगा ना मैट्रिक एग्जाम, उस समय क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, 100% गारंटी है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही रहेगा ये क्वेश्चन, और वो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा। देखिए 1.1, 1.2, 1.4 ये सब क्वेश्चन का मार्क्स का भंडार है ना। हम ये लेसन जो पढ़ रहे हैं, इस लेसन का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। उसमें से हमने एक पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया 1.1 को, जो 22 मिनट समथिंग का वीडियो बना है। अगर जो इस टाइम इस चीज को देख रहे हो वो नहीं देखिए इस चीज को, इसको क्लास करने से पहले कोशिश करो, पहले 1.1 को क्लियर करो, 1.1 क्लियर कीजिए, देखिए उससे कितना मार्क्स मिलेगा आपको। 3 मार्क्स का कल क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। आगे देखिए जी, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, 140 है ना बाबू, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से लगाएंगे, 70 दुना 140, फिर 2 से लगाएंगे, 35 दुना 70, उसका आधा कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। अब फिर अब देखिए 35 का आधा होगा नहीं ना, होगा तो 35 का आधा नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, 5 का आधा करेंगे। आप इसलिए 3 से लेगा, 3 का बड़ा 35 आता है क्या? नहीं। 5 का आता है, आता है सर, 5 से 35, तो बोलेंगे यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हुआ, 2 हुआ, फिर क्या हुआ, 5 हुआ, फिर क्या हुआ, 7। क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। 2 कितना बार हुआ, 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 5 के बार है 1 बार है सर, और 7 कितना बार है, 1 बार। 1 यहाँ पावर में छिपा हुआ है सर, कोई दिक्कत है क्या? जानते हैं सर जी, नंबर 2 क्वेश्चन में कहता है ना सर 156, हम यही बता देते हैं, क्या कि जगह कम काहे छोड़ेंगे, है ना। 156 156 है, 156 का फैक्टराइज करेंगे डियर, तो 156 है डियर। अब 2 से लगाएंगे, देखिए 2 का पारा में 15 नहीं आएगा, तो 2 सते 14, 1 बचा रहे 6, 16, 2 अठी 16। अब फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 8, 18, दोनों 18, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13 हुआ ना। अब हम इसको एक बार में नहीं लगाएंगे, यहीं तक छोड़ दीजिए। क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब यहाँ 2 2 बार हुआ, 3 1 बार हुआ, और 13 1 बार हुआ, इसका आंसर। कोई डाउट है क्या? उसके बाद नंबर 3 में क्या था आपको, 38 25 था, 38 25 या 5 और 5 है, इतना 38 25 है ना। देखिए हम आपको तरीका, अब देखिए हम आप हमको बोलिएगा सर आप हमको काटने का नियम बता दीजिए, तो काटने का नियम अब हम बता नहीं सकते हैं ना आप लोगों को, लेकिन जनरली बताते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा, बाद 2 से कट जाएगा, वो 2 से कट जाएगा। 3 से काटने का नियम क्या था, जो नंबर दिया है उसको सबको जोड़ो, और देखो 3 का पारा में अगर वो नंबर आएगा तो समझना वो 3 से कट जाएगा। जैसे इसको जोड़ो, 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 हुआ ना। अरे 3 क्या हुआ, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है, वह संख्या 2 से कट जाएगी, तो बताइए इसके लास्ट में क्या है, क्या 2 से कटेगा? सभी बच्चे बोलिएगा, इसके लास्ट में क्या है, 5, ये 2 से कटेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट में अगर 4 रहता या 6 रह जाता तो कट जाता ये। अब क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? तो अच्छा ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। अब देखो 3 से काटने का नियम क्या था, जो नंबर दिया इसको जोड़िए, तो 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18, क्या 3 का पारा 18 आता है? जब आता है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3825 है डियर। हम इसको क्या करेंगे डियर, 3 से लगाओ, 3 का 3। अब देखो 3 का बड़ा 8 नहीं आएगा, तो 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा और यहाँ 2, 22 हुआ, 3 सते 21, 1 बचा यहाँ 5, 15 हुआ, 3 5 15। मेरी बात में आया? फिर जोड़िए इसको, ये 2 कटेगा क्या? नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। अब जोड़िए 1 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, हाँ ना 15, तो 3 का बड़ा 15 आता है। फिर 3 से लगाएंगे इसको, 3 चौका 12, 3 दूना 6, यहाँ 1 बचा यहाँ 5 15, 3 5 15। अब फिर लगाएंगे, अब बताइए ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, और 3 से कटेगा, 4 2 6 6 5 11। अरे बाबा 3 का पारा में 11 कहाँ आता है, जब 3 से नहीं कटेगा।
4 से काटे का नियम क्या होता है, कितने बड़ा नंबर दिया रहेगा, लास्ट का दो डिजिट मिला दीजिए, ये कितना बन गया 25। क्या 4 का बड़ा 25 आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर काटने का नियम समझना है तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके सुनो। 2 से काटने का नियम क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा वह 2 से कट जाएगा। 3 से काटने का नियम क्या है, जो नंबर दिया रहेगा उसको जोड़िए, अगर जोड़ने के बाद 3 का बड़ा में आएगा, 3 का बड़ा में अगर कटेगा 3 से तो समझना वो 3 से कट जाएगा पूरा संख्या। 4 से काटने का कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना दिया रहे, लास्ट का डिजिट कितना दिया है 25, मिला दोनों संख्या मिला दो, कितना बन गया 25। क्या 4 का बड़ा 25 आता है, तो ये 4 से नहीं कटेगा। 5 से काटने का नियम क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा, जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा वह 5 से कट जाएगा, वह 5 से कट जाएगा। मेरी बात सुनिए, 5 से काटने का नियम क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे, जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे वह संख्या 5 से कट जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, मैं एक एक बच्चे को कैमरा के सामने खड़ा कर देकर बोलेंगे कि सवाल जवाब दो, समझ लीजिएगा, इसलिए ढंग से समझिए बोलिएगा। तो ये 5 से कटेगा, कट जाएगा सर। तो 5 से लगाइए सर इसको, 5 8 40, यहाँ 2 और 5 25 हुआ, 5 5 25, फिर 5 से लगाइए 17 5 85, 17 5 85। बताइए सर क्या होगा, पहले 3 हुआ सर गुने 3 हुआ गुने 5 हुआ गुने 5 हुआ, फिर कितना हुआ 17, 5 3 के बार हुआ 2 बार, 5 के बार हुआ 2 बार और 17 के बार हुआ 1 बार, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है 4 में दिया हुआ 5005 505 5005। बताइए ये 2 से कटेगा क्या, अच्छा 3 से कटेगा क्या, नहीं क्योंकि जोड़ने में 10 आ रहा है। अच्छा 4 से कटेगा क्या, लास्ट का दोनों डिजिट मिला 0 5 5 हुआ, तो 5 4 का बड़ा 5 आता है क्या। अच्छा ये 5 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है सर 5 है। तो बोले थे ना सर कि जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे 5005 देंगे सर, अब इसको 5 से भागा दे देंगे सर, 5 है कम 5, 0 के 0, 0 के 5 है कम 5, फिर से देखेंगे अब 5 से कटेगा क्या, लेकिन इसको अब हम लोग काटेंगे कितना देखते हैं, 7 से कटेगा क्या, 7 से भागा दीजिए तो 1001 को, 7 एकम 7 हुआ, 3 बचा 0, 7 चौका 28, यहाँ 2 बचा सर, अब ये 1 यहाँ उतरा, 7 या 21, अरे बाबा कट गया ना, कट गया ना 143 143, 7 से कटा 143 बार में, और उसके बाद ये 11 से कट जाएगा, 11 से कैसे, 11 एकम 11, 11 एकम यहाँ कितना बचा 3 और 3 कितना हुआ 33, 11 तिया 33, देखिए कटा ना, बताइए कितना हुआ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका आंसर। कोई टॉपिक है क्या। अब एक लास्ट टॉपिक बचा 5th नंबर में, क्या है देखिए ध्यान से, आगे में एक हम टॉपिक बताते हैं। तो देखिए ये सब हम जो बता रहे हैं ना डायरेक्टली बनाने का नियम, ये सब आप एक क्वेश्चन को, हम आपको एक बात और बता दें, गुप्त बातें बताते हैं। आप ना, आपको टीचर अगर नहीं बोलते हैं रिवाइज करने, चाहे आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हैं या कहीं भी स्कूल पढ़ते हैं, आप उस चीज को रिवाइज कीजिए। सर आपको अगर नहीं बोलते हैं रिवाइज करने, क्योंकि आप लोग बड़े क्लास के स्टूडेंट हो गए ना, अब आपका कॉपी हो सकता है चेक नहीं कर पाएंगे सर, या सर के पास मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बोलते हैं कि ये लेसन बता दिए, बस बता, वो अपने आप ड्यूटी खत्म कर दिए। लेकिन जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, नॉर्मल स्टूडेंट भी बता रहे हैं हम सभी को, एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार 15 बार लिखिए, इतना लिखिए कि आपका हाथ मन में सोचने से पहले हाथ अपने आप घूमने लगे। कभी गाड़ी चलाते हो, कोई गाड़ी को अगर बॉय चलाते हो ना, सुनिएगा, अच्छा आपका ध्यान कहीं देखिए, आगे ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, लेकिन आपका कब क्लच ब्रेक, कब न्यूट्रल में आपका, या कब ब्रेक में आपका अपने आप जाएगा हाथ पैर, वो आपको पता चलता है क्या, कब पता चल, कब ब्रेक लगा, कब गियर लगाया, कब न्यूट्रल किया, कब एक गियर कम किया, कब एक्सीलरेटर लिया, अपने आप चलता है। तुम्हारा ध्यान रहता है कि आगे कहीं गाड़ी ना आ जाए, आगे तुम फोकस करेगा, और इधर तुम्हारा सारा काम कर रहा है, पैर हाथ ये पैर भी और हाथ भी तुम्हारा काम कर रहा है, एक्सीलरेटर भी काम कर रहा है, दोनों हाथ दिमाग पैर सारा काम कर रहा है, लुकिंग ग्लास भी काम कर रहा है कि देख रहा है कि पीछे से कहीं गाड़ी तो नहीं आ रहा है। तो उसी तरह आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एकदम समझ में बढ़िया तरीका से आ जाए कोई भी चीजों के बारे में। ध्यान से देखिए डियर, लास्ट टॉपिक क्या बचता है डियर, 5 में बोलता है 7429 7429। जानते हैं सर, इसको हम डायरेक्टली बताते हैं आप लोग को तरीका, हाँ डायरेक्टली, ये कटेगा 17 19 23 से, कितना से कटेगा 17 19 23 से। सुनिए कैसे, 7429 है, अब हम इसको क्या करेंगे, 7429 को हम 7429 को 17 से भागा देंगे, 17 चौका 68, यहाँ 14 में 8 गया 6 बचा, कट गया, ये 2 के 2, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ 1 बचा 1 बचा, ये 9 के 9, 17 सते 119, 17 सते 119,
बताइए सर, कटा ना कटा? तो ये 17 से कट जाएगा सर, कितना से कटेगा? 437 बार में 437। अब 19 से लगा दीजिए, 19 से बताइए, 19 दूना 38, 19 दूना 38। बताइए 43 में से 38 जगह क्या बचेगा? 5। 43 में 38 जगह 5 बचेगा। ये 5 और 7 कितना हो गया? 57। 5 7 57 होता है ना जी? नहीं होता 5 7 57, तो 19 दिया 57, देखिए कटा। और ये किसी डिजिट से भी नहीं कटेगा, याद रखिएगा। इसलिए कहीं कहीं याद होता है ना, वो प्रैक्टिस करते करते हाथ में बैठ जाता है। देखिए जी क्या हुआ? 17 गुनी 19 गुने 23, इसका आंसर हो गया। ये रिपीट नहीं करे, डायरेक्ट आंसर हो गया। जानते हैं ये 5 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ये 5 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 100% है कि ये आपके एग्जाम में 100 सवाल पक्का पूछ देगा, तो पूछ देगा, कंफर्म है पूछेगा। देखिए अब का टॉपिक क्या करते हैं हम लोग, अब का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे पूर्णांकों लिखा है आप लोग की किताब में, हम डायरेक्टली लिख दिए कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। जानते हैं जी, ये टॉपिक आपका, ये क्वेश्चन ना आपका आएगा एग्जाम में, ये आपका एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन, 100% है 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा 23 बताए, ये क्वेश्चन बताए पूछेगा आपका 3 नंबर का सवाल। ये 1 नंबर यहां से, यहां से 3 नंबर, कितना हुआ? 4 नंबर पढ़ा, 4 नंबर। देखिए 26 से 91 बोला है, हम इसको 26 को पहले फैक्टराइज यहां करेंगे और 91 का भी फैक्टराइज यहां पे करेंगे। आप लोग ये फैक्टराइज क्या कीजिएगा, आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, लाइन खींच दीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या? आप लोग बगल में कीजिएगा, क्वेश्चन बता रहे यहाँ बगल में कीजिएगा। 2 से 13 दूना 26, 13 कम 13। जब कभी एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात हो जाए तो हम लोग एक बार में लगा दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग एक बार में लगाए क्या, नहीं ना? तो अब इसको 7 से 13 से 91, 13 कम 13। बताइए यहाँ 26 दीजिए बराबर दीजिए और यहाँ 91 दीजिए बराबर दीजिए। बताइए 26 में क्या था, कैसे वो सबसे छोटा, इसमें कौन हो गया? 1 गुने 2 गुने 13, और यहाँ कितना हुआ? 1 गुने 7 गुने 13। बताओ डियर, ये 1 1 मिला क्या? ये 13 13 मिला? सर देखिए आप लोग एक चीज कोशिश कीजिए, यहाँ पे हमको पूछा है एचसीएफ, क्या पूछा है? एचसीएफ। तो एचसीएफ किसको बोलते हैं? जो मिलता है ना सर जी, उसको एचसीएफ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एचसीएफ। तो 1 मिला, 1 उतारिए इंटू, या 13 मिला, 13 13 बन जा 13 13 हो गया। और एलसीएम कैसे निकलता जानते हैं सर आप लोग? ये 1 जो मिला उसको पहले उतारिए और जो नहीं मिला अब उसको उतारिए। फिर से बता रहे हैं, जो मिला उसको उतारें और जो नहीं मिला उसको उतारें। 1 को 13 पर पड़े 13, 13 2 26, 26 सते 182, 182 आंसर आ गया। अगर आपको पूछता एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तो यहीं तक हो गया आंसर, लेकिन ये आपको पूछा तो है, आंसर हो गया, यही आपका आंसर, लेकिन पूछा है कि जांच कीजिए, तो हम काहे छोड़ेंगे इसको, इसको जांच करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे जांच, क्या लिखेंगे? जांच। जांच। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। बताओ इसमें पहली संख्या कौन हुआ? पहली संख्या मेरा हो गया 26 और दूसरी संख्या कितना हो गया सर? दूसरी संख्या जो हो गया वो 91 हुआ। एक बात और बताते हैं, एक पूरा खुश है वो सब, स्कूल में जाएंगे इसलिए पूरा खुश हो गया। देखिए तो पहली संख्या 26 हो गया, दूसरी संख्या 91 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा पहली संख्या, क्या बोला है? पहली संख्या, अब गुने दूसरी संख्या, गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या 26 हुआ और दूसरी संख्या 91 हुआ, तो 26 को 91 से गुना करें कितना आएगा? 23 66। आप गुना करके देख लीजिएगा, 23 66 आएगा 100%। अब देखिए क्या हुआ, इसको लाइन खींच दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना कर दिए। अब बोला है कि एचसीएफ गुने एलसीएम होगा, तो सर एचसीएफ का जो मान होगा कितना है सर? एचसीएफ का मान 13 और एलसीएम का मान कितना है सर? 182। जानते हैं सर एचसीएफ, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम। अब यहाँ दोनों क्या हुआ? एचसीएफ का मान 13 हुआ और एलसीएम का मान 182, इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 2366।
दोनों मिल गया समान, दोनों समान मिल गया, इसीलिए मेरा आंसर सही है। कोई दिक्कत है क्या? अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या था, 510 और 92। हम उसी तरह क्या करेंगे सर, इसका पहले फैक्टराइज करेंगे सर। किसका किसका? 510 का और 92 का। तो 510 यहाँ कर देंगे और 92 नीचे कर देंगे, क्या दिक्कत है? 2 से लगाइए, 2 दूना 4 हुआ, 1 और 1 10 11 हुआ, 2 5 10, 1 और 0 10 हुआ, 2 5 10 हुआ, फिर 2 से 2 से नहीं लगेगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 5। अब इसको ये कितना लगेगा? 3 से लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ने में देखे तो 2 5 7 7 5 12 12 हुआ ना। अब 3 से ये 3 से लगेगा, 3 से ये कटेगा। क्यों कटेगा 3 से? क्योंकि जोड़ने में कितना आ रहा है 12, और 3 का पहाड़ा में 12 आती है। तो 3 का देखो, 3 8 24 हुआ, 1 और 5 15, 3 5 15, 5 से लगाइए, 17 5 85, फिर 17 कम 17। अगर 92 है तो 92 का फैक्टराइज कीजिए 2 से, 46 दूना 92, फिर अब 2 से लगाइए, 23 दूना 46, अब फिर 23 से कम 23। अब बताइए इसमें कितना हुआ? यहाँ कितना होगा? यहाँ पे लिखेंगे पहले सर 510 देके बराबर देंगे, और यहाँ 92 देके बराबर देंगे, क्लोज द डोर। अब यहाँ पे क्या, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और यहाँ कितना हुआ 1 गुने 2 गुने 2 गुने 23 क्या क्या मिला 1 1, और क्या मिला 2 2, और कुछ मिला क्या? नहीं। और कुछ मिला? देख ली बढ़िया से, नहीं मिला। तो सर जी बोलेंगे HCF, क्या बोलेंगे? HCF कितना आ गया 1 गुने 2 बराबर 2, और LCM कितना है सर? तो 1 हुआ गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 इंटू 23। अब यहाँ गुना करके यहाँ नीचे लिख देंगे, वहां पे नहीं हटा, यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब इसका देखिए, हम गुना करने का तरीका बताते हैं। 1 दुए 2 हो गया यहाँ तक, 2 पचे 10, ये देखो 1 दुए 2, 2 पचे 10 10, 10 दुना 20, अच्छा 20 दिया 60 हो गया। 60 को 17 गुना किए, तो 60 में से अगर 60 को 17 से गुना करेंगे तो 60 में से 1 जीरो हटा दीजिए, 6 बचा। 17 को 6 से गुना किया, कितना आया 17 6 2 से 1,102 आया, उसमें से जीरो बुला लो वापस, 1020 हो गया। अब 1020 को जब 23 से गुना करेंगे कितना आएगा 46,960, 46,960 हो गया, समथिंग होगा, है ना। तो क्या करेंगे इसको इससे सबको गुना कर दो, आ जाएगा आंसर। कितना आएगा 23,460 समथिंग, 23,460 आएगा। इसको गुना करें, यहाँ पे लिखिए जल्दी से 23,460 लिखिए इसको। अब हम इसको जांच करके वहां बताते हैं, जल्दी से कीजिए, लिखिए इसको। देखिए इसमें क्या था ना, इसमें देखिए 13 के हम 17 लिख दिए हैं, बहुत ज्यादा तेज है ना इसलिए, नहीं यहाँ 13 होगा, ठीक है, गलती होता है मिसप्रिंट कभी कभी, है ना। देखिए अब आप लोगों का टॉपिक जो सेकंड, देखिए इसमें हम बताए थे, आप लोगों को देखे थे ना, क्या देखे थे इसमें कि HCF का मान कितना निकला था? HCF का मान 2 निकला था, और LCM का मान कितना निकला था जल्दी बताइए? 23,460 निकला था ना, 23,460। अब बताइए बाबू, हम इसमें क्या करते हैं, इसको जांच करेंगे ना, तो अब बोलेंगे आप लोग, सबको बोलिएगा, बोले जांच, क्या बोलेगा? जांच। देखो डियर, जांच में क्या कहा जाता है? बोलो पहली संख्या, प्लीज सभी को बोलिए ना, बोले पहली संख्या 2, दूसरी संख्या कितना, सॉरी पहली संख्या कितना था 510 था ना, 510 था, और दूसरी संख्या कितना था 92, और इधर क्या था HCF, क्या था HCF 2 था, और LCM कितना था 23,460। अब यहाँ क्या करेंगे, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना था 510, और दूसरी कितना था 92। 510 को जब 92 से गुना करेंगे ना तो 46,920 आएगा, 46,920 आएगा। हाँ कंफर्म इतना ही आएगा, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, मेरे भरोसे में मत रहिएगा, ठीक है। ताकि देखिए क्या है ना कि आप लोग के अंदर एक्सपीरियंस बनेगा कि गुना, अब देखिए हम आपको गुना कर करके दिखाएंगे तो टाइम कितना लैप्स होगा, समझ रहे हैं मेरी बातों को। इसमें क्या हुआ, बोले HCF गुने LCM 2 गुने 23,460 गुना की कितना आया 46,920 दोनों मिला ना सेम, तो समझिएगा कि क्वेश्चन आपका सही बन रहा है। कोई दिक्कत है? थर्ड पॉइंट बताइए, थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। सुप्रिया बताइए जी क्या है, बताइए थर्ड क्वेश्चन क्या था?
336 गुने 54 है ना, 336 गुने और 54, 336 और 54। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, 336 का हम पहले फैक्टराइज करेंगे डियर। देखो 336 का हम पहले फैक्टराइज करेंगे, 2 से लगा, 2 एकम 2, 1 और 3 13, 2 छक 12, 1 और 6 16, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठी 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। और 54 में फैक्टराइज करेंगे, क्या 54 का फैक्टराइज, 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। समझ रहे ना। अब बताइए 336 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, बताइए तो। 336 में लिखेंगे बाबू, सबसे छोटा कौन हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और बोलिए हाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। देखिए उसके बाद 54 में क्या करेंगे बताइए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बताइए मैच कीजिए, क्या क्या मिला, 1 1 मिला सर, और क्या मिला सर, 2 2, और क्या मिला सर, 3 3, और कुछ मिल रहा सर इसमें नहीं ना। तो बोलिए HCF इज इक्वल टू, सभी बच्चे बोलिए ना, बोले HCF इज इक्वल टू क्या क्या मिला, 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। बोले LCM बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3। जो मिला उसको उतार दिए। क्या क्या नहीं मिला, 2 नहीं मिला सर, 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, और 7 नहीं मिला, और 3 नहीं मिला, और फिर 3 नहीं मिला। सर जी इसको गुना करेंगे, देखिए 1 2 2, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 सत्ते, गुना कर दीजिए पूरे, है ना, गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका क्या आएगा, LCM आएगा। ये आपका HCF हो गया, LCM में निकल जाएगा। जल्दी कीजिए तो गुना। देखिए जी क्या है, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जानते हैं कितना आएगा, 3024 आएगा, 3024। क्या आएगा, 3024। कहने का मतलब है 3024, 3024। बोलिए जांच, क्या बोलिएगा, जांच। जांच में क्या करेंगे बोलिए तो, जांच में क्या करेंगे, 2 घर बनाएंगे सर। एक घर बनाएंगे पहली संख्या कितना हुआ, पहली संख्या 336, और दूसरी संख्या कितना हुआ डियर, दूसरी संख्या मेरा हुआ 54। बोलो पहली संख्या, बोले पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ कितना हुआ, पहली संख्या था 336 और दूसरी संख्या 54। इन दोनों को गुना करेंगे ना तो आएगा 18,144, 18,144। और यहाँ पे HCF क्या बोलेंगे, HCF कितना था 6, और LCM कितना था, LCM आपका था सर कितना 3024। तो HCF गुने LCM, HCF का मान 6 और LCM का मान 3024। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 18,144 आ गया इसका आंसर, बन गया। क्या सर कोई डाउट है क्या। तो कहने का मतलब है सर जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोलता है, उसमें बहुत आसान बोला है। देखिए डियर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोलेगा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जांच करना नहीं बोलेगा, ठीक है। देखिए आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या क्वेश्चन बोला ना, बोला निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, बोला नहीं बोला। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, बोला बोला। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलो इस क्वेश्चन को पूरा शॉर्ट डाउन करते हैं। चलिए लिखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ डियर कैंडिडेट ध्यान से देखिए, हेलो सुनिए ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 12 15 और 18 है ना, 12 क्या बोलता है कि 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड मतलब इस तरह आपको तोड़ना है, इस तरह आपको तोड़ना है। तो हम पहले इसको तोड़ते हैं सर जी। पहले आप इसको ऐसे बनाइएगा, एक जगह बना दीजिए, और पहले सर 12 का फैक्टराइज कीजिए। 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 है सर। 3 से 3 पचे 15, 5 एकम 5। सर जी 18 है, 3 से लगाइए, और 2 से 2 9 18, 3 तिया 9, और 3 एकम 3 हुआ। और 21 था, चलिए 21 था, 21 रखेंगे, कोई डाउट नहीं। 3 से 21 हुआ, 7 एकम 7 हुआ। अब आप लोग मुझे बताइए, इस जगह पर आपको क्या नजर आ रहा है जी, 12 देके सर बराबर देंगे,
और 15 देखिए बराबर देंगे, 21 देखिए बराबर देंगे। ये रूल जो बता रहे हो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, अगर बढ़िया से समझेंगे तो कभी नहीं भूलिएगा। क्या बोले, जांच करने जब बोलेगा सर जी, तब हम लोग थोड़ा सा लंबा इस तरह का रूल चलता है, पता नहीं सर नियम चलता है जांच में। लेकिन सर अगर जांच जब नहीं बोलेगा तो नॉर्मल सी बात है सर, इस तरह से बस यहाँ से यहाँ तक आंसर बनाइए, आंसर आ गया आपका। कहने का मतलब है पहले 12 है सर, 12 फैक्टराइज क्या था बोलिए तो क्या था सर, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 15 में क्या था सर 1 गुने 3 गुने 5, और 21 में क्या था सर 1 गुने 3 गुने 7। क्या कोई डाउट है सर? सर जी क्या क्या मिला सर, 1 1 मिला सर, और क्या मिला सर आपको 3 3 मिल रहा, देखिए तो नहीं मिल रहा सर 3 3 मिला ना, कोई बात नहीं, ऊपर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा लेकिन मिला देना आपको, है ना। हाँ बोलिए HCF बराबर HCF में क्या सर 1 मिला और 3 मिला, तो 1 तिया 3, आंसर आ गया, हो गया। एलसीएम बराबर कितना हुआ, 1 हुआ और 3 हुआ, 1 और 3 मिला, और क्या क्या नहीं मिला सर, 2 नहीं मिला सर, 2 नहीं मिला सर, फिर 5 नहीं मिला, फिर 7 नहीं मिला। सर जी गुना करते हैं इसको, 420 आएगा समथिंग, 1 तिया 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 सते 420, 6 सते 42, 420, आंसर आ गया। बस इतना ही बनाना है, इतना बनाइएगा आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में आएगा आपका 100%। ये 3 नंबर, इससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछेगा ये क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन उससे 3 मार्क्स का सवाल पूछेगा, और थर्ड वाला क्वेश्चन उससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपका, कंफर्म। चलिए बताइए थर्ड सेकंड क्वेश्चन क्या था, जल्दी बताइए। 17 23 29 है ना, 17 23 और 29। सर जी 17 है, अब हम 17 का फैक्टराइज करेंगे सर, यहाँ पे 17 का फैक्टराइज, सीधे 17 कम 17, 29 है ना सर, सीधे 29 से 29 है, तो 29 का फैक्टराइज सीधे 29 से कम 29, और 23 है ना, 23 का फैक्टराइज करते हैं, 23 से कम 23 हो गया, ऊपर नीचे हो गया ना। देखिए 17 देखिए बराबर देंगे, 23 देखिए बराबर देंगे, और 29 देखिए बराबर देंगे। सर जी 17 में क्या था बोलिए, 1 गुने 17, 1 गुने 28 में क्या था 1 गुने 23, और 29 में क्या था 1 गुने 29। कोई दिक्कत है क्या? ये 17 वाला, ये 23 वाला, और ये 29 वाला। ओके अब क्या हुआ, 1 1 मिला है ना सर, और कुछ मिला क्या नहीं। बोलिए HCF बराबर कितना हुआ 1 हुआ, इसका आंसर आ गया। LCM बराबर कितना हुआ 1 हुआ, गुने कितना हुआ 17 गुने 19 गुने सॉरी 23 गुने 19, 23 गुने 29, 23 गुने 29, 23 गुने 29। अब आप लोग का काम है कि इसको गुना करके यहाँ लिखिए, यहाँ नहीं लिखिएगा, छोड़िए यहाँ दीजिए, यहाँ गुना करके लिखिए, आंसर आ जाएगा, जल्दी लिखिए। हाँ जरा सा कष्ट करेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हम इसका आंसर आप लोग को जगह छोड़ दिए, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड टॉपिक में क्या था, 8 9 25 है ना, 8 होगा 9 होगा और 25 है, बात सही है ना गलत है, 25। हेलो जी सबको देखिए ना ध्यान से, पहले 8 का फैक्टराइज करेंगे सर, 2 से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब फिर 9 का फैक्टराइज सर, 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 25 का फैक्टराइज सर, 5 पचे 25, 5 एकम 5। सर जी यहाँ 8 दे के बराबर देंगे सर, 9 दे के बराबर देंगे सर, और 25 दे के बराबर देंगे सर। सर जी 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 9 में क्या होगा 1 गुने 3 गुने 3, और 25 में 1 गुने 5 गुने 5। सर जी क्या मिला 1 1 मिला, और क्या मिला सर, और कुछ नहीं मिला, मिला क्या देखिए HCF बराबर क्या बोलेंगे, HCF बराबर क्या मिला सर 1, इसका आंसर। और LCM बराबर, LCM कितना है सर 1 हुआ प्लस 1 इंटू 3 सॉरी पहले 2 देखिए बाबू, ये 1 मिला 1 उतारे, अब ऊपर से कंप्लीट कीजिए, ऊपर में तीनों नहीं मिला तो तीनों उतार दीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या सर 3 गुने 3 गुने फिर कितना हो सर 5 गुने 5, इसका भी आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे बताते नॉर्मल, सुनो ऐसे कैसे गुना, नॉर्मल बताते तरीका, गुना करने का तरीका सुनिए जी कैसे बनाते हैं गुना। दिख रहा है सबको, 1 दुमे 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। इस तरह गुना करना बहुत भारी लग रहा है आपको, हम आसान तरीका बताते हैं।
5 पचे, सबको बोलिए 5 पचे 25, 25 है क्या 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दिया 600, 600 दिया 1800, हो गया 1800 आंसर इसका। देखा सर, नहीं देखे, फिर से बता रहे हैं 5 पचे 25, अब इसको मिटा रहे हैं 5 पचे 25, 25 है काम 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200 दिया 600 दिया 1800, आंसर आ गया सर। कोई दिक्कत है क्या? आप लोग इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम मिलते हैं 4 क्वेश्चन के साथ। 4 क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोलता है। देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, सुनिएगा। हेलो, क्वेश्चन 4 कहता है अगर एचसीएफ जो है वो 306 का और अगर 657 का अगर आप निकालिएगा तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9। तो ये 306 जो दिया ना वो पहली संख्या दिया है। आप पहली संख्या को ए लिख सकते हैं, पहली संख्या को ए लिख सकते हैं। ए बराबर मेरा हो गया 306, ए बराबर क्या हो गया 306, और बी बराबर दूसरी संख्या कितना हो गया 657, और इसका एचसीएफ कितना दे रखा है 9। तो यहाँ पर एचसीएफ मेरा 9 दे रखा है सर। सर जी देखिए, एचसीएफ अगर 306 और 657 का निकालिएगा तो 9 आएगा। तो पहली संख्या 306 हुआ, दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ का मान 9 आया। अब बोला एलसीएम निकालने, तो क्या बोलेंगे एलसीएम बराबर, फॉर्मूला क्या था ए गुने बी, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर यहाँ आप एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पर आप दे दीजिएगा एचसीएफ। क्या दे दीजिएगा? एचसीएफ। अब यहाँ ए का मान कितना हुआ 306, अब गुना बी का मान कितना हुआ 657 और बट्टा यहाँ पर कितना हो गया एचसीएफ का मान कितना आया 9। 9 से लगाइए, 9 तिया 27 हुआ, यहाँ 3 और 6 36, 9 चौका 36 हुआ। तो 34 को 657 से गुना करेंगे, यहाँ नहीं हट रहा है, हम यहाँ बता दें 34 को गुना करेंगे 657 से ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि कितना आएगा 22 33 8, इसको गुना करना में आएगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखिए, ये आपका एचसीएफ का क्वेश्चन था, आपको एलसीएम इसमें निकालना था। एचसीएफ आपको दे रखा था और इसमें क्या है एलसीएम आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। हम इसको बता देते हैं, उसके बाद इसी टाइप्स का क्वेश्चन आपको हम कुछ 1 2 3 4 5 ठो 5 ठो आपको सवाल अपने से दिए हैं। ये पांचों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट में मुझे आंसर इसका चाहिए, एनी हाउ चाहिए तो चाहिए इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद ये अगर आप बना लीजिएगा, देखिए आपका एनसीईआरटी बुक में खाली ये क्वेश्चन दे रखा है ये, लेकिन हम सेट किए इस तरह का क्वेश्चन सेट किया ताकि एग्जाम में अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा आराम से। देखिए अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 बताते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोलता है, कहता है एलसीएम अगर 72 और 126 का निकालिएगा तो 504 आएगा। तो बताइए ए का मान कितना दे रखा है, पहली संख्या का मान 72, दूसरी संख्या का मान कितना दे रखा है 126, और आपको एलसीएम, इसका एलसीएम का मान क्या दे रखा है 504 दिया ना। आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है सर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा यहाँ कितना हो गया एलसीएम। अब देखिए ए का मान कितना हुआ 72 और बी का मान कितना हुआ 126 और बट्टा ये कितना हो गया 504। हम क्या करते हैं 72 का बड़ा 504 आता है, 72 का बड़ा 504 आएगा, ये 126 का बड़ा महंगा है, 126 का 126 दोनों कितना हो गया। अच्छा देखते हैं 126 का पारा हम 4 बार पढ़ते हैं, 4 छक 24, 4 2 8 2 10, 4 4 5 हो गया। देखिए तो ये कट जाता है। 126 का पारा अगर 4 बार पढ़ेंगे 504 आ जाता है, मतलब 126 से कम 126, 126 चौका 504 कटा ना जी। अब कितना हुआ यहाँ पर 72 हुआ और गुना 1 हुआ बट्टा में 4 हुआ। अब फिर 4 से कट रहा है, 4 कम 4, 13 चौका कितना हो ये हो गया 18 चौक 72, 18 बार में कटा ना, तो कितना हुआ अब 18 कम 18, ये इसका आंसर आया। तो ये निकला आपका एचसीएफ। क्या निकला एचसीएफ। आप अगर चाहेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए इस तरह का सवाल एचसीएफ, अब उसके बाद इस तरह बॉक्स बंद कर दीजिएगा ब्रदर, इस तरह से। ये आपका एचसीएफ निकल गया। ये क्या निकला आपका एचसीएफ निकल गया। ठीक है, देखिए इसका नीचे सॉल्यूशन करेंगे तो गुना करेंगे तो देखिए लास्ट में कितना आया 18 आया। कितना आया 18 आया ना 18। उसके बाद देखिए अब इसका टॉपिक हम सेट करते हैं नेक्स्ट में, इसको देखिए क्या बोलता है। यहां पे देखिएगा आप लोग सवाल क्या बोल रहा है कि अगर
मान लीजिए किसी खेल के मैदान में, अगर कोई खेल का ग्राउंड है, अगर कोई खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, मान लो ये खेल का मैदान है, खेलने वाला मैदान है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वृत्ताकार पथ, मान क्या हुआ, जैसे देखिए एक ये खेल का मैदान था सर, यहाँ पे एक खेल का मैदान है, ये चरखुट है मान लो, इसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, एक रास्ता है। तो क्या होता है, इसको चारों चक्कर, अब देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना मिनट लगता है, बोल चुकी, एक चक्कर लगाने में सोनिया को, क्या बोलेंगे, सोनिया को लगा समय, क्या बोलेंगे, लगा समय। कितना समय लगा सोनिया को, 18 मिनट लगता है। 18 मिनट लग गया सोनिया को एक चक्कर लगाने में, सोनी को लगा। और चूंकि एक चक्कर लगाने में अब देखिए क्या बोलता है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगा, 12 मिनट। तो एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, लगा समय। बताइए रवि को कितना समय लगा, हाँ रवि को लगा समय हुआ 12 मिनट। कितना हुआ, 12 मिनट। अब क्या कहता है ना कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ किए। मान लीजिए रवि और सोनिया दोनों एक ही जगह यहीं से ही चलना शुरू कर दिए, सब दौड़ना शुरू कर दिए। तो सुनिए, सोनिया को कितना लगा, 18 मिनट, और रवि को कितना लगा, 12 मिनट। ज्यादा तेज कौन दौड़ा, रवि या सोनिया? रवि दौड़ा ना, तब वो कम समय में पहुंच गया। अब देखिए क्या हुआ, बोलता है और एक ही स्थान पर और एक ही समय दौड़ना शुरू किए। अब दोनों मान लो पूरी 9 बजे वो दौड़ना शुरू कर दिए, 9 बजे। तो एक बच्चा रवि पहुंच गया 9:12 में पहुंच गया, और सोनिया पहुंच गए 9:18 में पहुंची। तो बताइए, अच्छा सोनिया कितना देर बाद पहुंची, रवि से 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद पहुंची। तो बोलता है एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलता है, और एक ही दिशा में चलता है। रबिया भी इधर चलता है और सोनिया भी इधर चलती है। तो रबिया हुआ जाएगा और सोनिया क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो बोलता है बेटा कि कितने समय के बाद रवि और सोनिया एक ही जगह पर वापस एक दूसरे से मिलेंगे, कितने समय के बाद? तो हम क्या करेंगे, 18 का और 12 का लघुत्तम निकाल देंगे। क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं उस टाइप में। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको अब मिटाते हैं ना, इसको साफ करते हैं। आप लोग को बता, इसका आंसर लिख लिए होंगे। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। बताइए रवि को कितना समय लगा था, 12 मिनट, और सोनिया को 18 मिनट। तो 18 मिनट का और 12 मिनट का लघुत्तम निकालिए। 18 फैक्टराइज क्या होगा, 18 का फैक्टराइज करते हैं। देखिए 2 से 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 हुआ गुने 2 हुआ गुने 3 हुआ गुने 3 हो गया। अब यहाँ 12 में क्या करेंगे, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 गुने 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3। अब देखिए क्या क्या मिला, 2 3 3 मिला, और क्या मिला 1 1 मिला, और क्या मिला 2 2 मिला। तो देखिए जी, हम इसका क्या करते हैं, बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय। कितना समय लगा, समय बराबर पहले जो मिला उसको उतार दीजिए, और क्या नहीं मिला, 3 नहीं मिला था और 2 नहीं मिला था, तो गुना किए। 1 2 2, 2 3 6, 6 3 18, 6 3 18, 18 2 36। तो 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे से वापस एक दूसरे पर बिंदु पर मिलेंगे। हो गया आंसर आपका, समझ में आ गया। तो ये आपका टॉपिक का क्वेश्चन, आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपका कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल जो है वो एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल है, वो सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाए। एग्जाम्पल इसमें नहीं बताएंगे। अब कल हम आप लोग को 1.4 स्टार्ट करेंगे। 1.3 एग्जाम जब रहेगा सामने आप लोग को, उसमें 1.3 स्टार्ट करेंगे। आज 1.4 बताएंगे, कल यानी नेक्स्ट डे चलेंगे। तो बस आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे। और एक बात, जितना भी हम आप लोग को दिए हैं ये क्वेश्चन, प्रॉब्लम 2 से लेकर 6 तक 5 तो दिए ना, ये 5 का मुझे आंसर कमेंट में एकदम इन हवा चाहिए तो चाहिए। ठीक है, थैंक यू।